अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप वो कौन सी मिस्टेक करते हैं वज़न कम करने के दौरान जिनकी वजह से आपका वेट कम नहीं होता बल्कि आपका वेट बढ़ने लगता है। हम आपकी वो सारी गलतियां आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बहुत अच्छी डाइटिंग कर रहे होते हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन आप परेशान होते हैं कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। सबसे पहली जो आप मिस्टेक करते हैं वो है मील स्किप करना, खाना छोड़ देना। आप लोग खुद से ही सोच लेते हैं कि जी मैं 3 टाइम के बजाय मैं 2 टाइम खाना खा लूँ, मैं स्नैक ना लूँ तो मेरा वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो जाहिर है आपका वजन बढ़ता है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा कम खाते हैं, ज़रूरत से कम खाते हैं, तो भी आपका वजन बढ़ता है। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वजन कम नहीं होता। तो आपने उतना खाना है जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। आपने वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। कुछ लोग क्या करते हैं, डाइटिंग जब शुरू करते हैं तो वो रोटी को छोड़ देते हैं, रोटी बिल्कुल नहीं खाते और रोटी को रिप्लेस कर देते हैं ब्राउन ब्रेड से। एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस आधी रोटी के बराबर है। अगर आप एक ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो आप आधी रोटी खा रहे हैं। अगर आप 2 ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो आप 1 रोटी खा रहे हैं। तो आप में 1 रोटी की कैलोरीज जा रही हैं, तो इससे बेहतर है कि आप रोटी खा लें। लेकिन अगर आप 3 ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं फिर तो आप 1.5 रोटी खा रहे हैं, फिर आपका वजन कैसे कम होगा। इसलिए आप बेहतर है कि इन फैंसी चीज़ों के बजाय आप रोटी खाएं। सुबह अंडा रोटी से आप अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। तो आपने नाश्ते में रोटी और अंडा ले लेना है। रोटी बेचारी का कोई कसूर नहीं है, रोटी कोई इतनी खतरे वाली चीज़ नहीं है कि आप रोटी को अपनी डाइट से बिल्कुल ही निकाल दें। आप सुबह नाश्ते में रोटी ले सकते हैं, लेकिन आपने रोटी का साइज़ कम रखना है। अगली मिस्टेक जो आप करते हैं वो है फैंसी डाइट। आपने फैंसी डाइट से इज्तनाब करना है। आप नेट पर देख लेते हैं कि आप 1 हफ्ते में 3 किलो कम करें, 1 हफ्ते में 4 किलो कम करें। बनाना डाइट, कीटो डाइट और इस किस्म की कोई भी फैंसी डाइट जो आप लोग फॉलो करते हैं, आप इनसे इज्तनाब कीजिए, क्योंकि जब आप इनको छोड़ते हैं तो आपका वजन वापस आ जाता है। आप मुस्तकिल तौर पर बनाना डाइट में आप बनाना ही खाते रहें, कीटो डाइट में और एग डाइट में आप एग ही खाते रहे, सूप ही पीते रहे। जब आप इस किस्म की डाइट लेंगे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। या तो तीसरे दिन आप गिर जाएंगे, या अगर आपका वजन कम होता भी है तो आप जब ये डाइट छोड़ेंगे तो आपका वजन दोबारा से वापस आ जाएगा। इसलिए जब आप किसी डाइटिशियन से मिलें, आप वजन कम करने के लिए कोई डाइट प्लान लेते हैं या आप नेट से भी देखते हैं, तो आप ऐसा डाइट प्लान अपने लिए लें। आप रोटी, चावल, दाल हर चीज़ खाकर अपना वजन कम करें। इस तरह से भी आपका वजन कम हो जाता है। तो फैंसी डाइट से आपने इज्तनाब करना है। अगली जो हमें प्रॉब्लम आती है वो है कि हमें क्रेविंग की होती है। हम पूरा दिन बहुत अच्छी डाइटिंग कर लेते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा दिन गुजार लेते हैं, लेकिन अक्सर रात को हमें क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है कि हमें मीठा खाना है, हमें कुछ इस किस्म की चीज़ें खाने का दिल कर रहा होता है और हम वो चीज़ें खा भी लेते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने कार्ब्स को अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकाल दिया होता है। अपनी डाइट में उन लोगों ने शामिल ही नहीं किया होता कार्ब्स को, तो ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है और उनको भी होती है जो लोग नाश्ता नहीं कर रहे होते। तो आपने नाश्ता भी ज़रूर करना है और अपनी डाइट का आप ज़्यादा नहीं तो 30% आप कार्ब्स का पोर्शन ज़रूर रखिए। कार्ब्स हमारी बॉडी का पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जब हम कार्ब्स को निकाल देते हैं। और जैसा हमारा पाकिस्तानी लाइफस्टाइल है, हम कब तक कार्ब्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं? कभी शादियाँ आ जाती हैं, कभी इस किस्म की कोई इवेंट आ जाते हैं और हम लोग खा रहे होते हैं हर चीज़। और हम तो वो हैं कि हम चाय के साथ हम बिस्किट सर्व कर रहे होते हैं, तो हम कार्ब से जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए आपने इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। आजकल जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो बहुत कम कैलोरीज ले रहे होते हैं। कम कैलोरीज लेने के चक्कर में वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स को अपनी खुराक से निकाल देते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो आपने बैड कैलोरीज को निकालना है अपनी ज़िंदगी से। इसकी एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आपने 1 गिलास सॉफ्ट ड्रिंक पिया, उससे आपको 100 कैलोरीज मिली, और आपने एक बनाना खाया, उससे आपको 120 कैलोरीज मिली। तो आपने जो सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास पिया था उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, उसमें कोई मिनरल नहीं थे, उसमें कोई भी फ़ायदे की ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे आपको फ़ायदा हो। वो आपने बैड कैलोरीज ली,
तकरीबन 100। अगर आपने एक बनाना खाया है, बनाना में 20 कैलोरीज ज़्यादा थी सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास की निस्बत, लेकिन उसमें मिनरल्स थे, उसमें फाइबर था, उसमें वो सारी अच्छी चीज़ें थी जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तो आप बैड कैलोरीज को आप निकालें अपनी ज़िंदगी से। और 7 घंटे की नींद ना लेना, ये भी बड़ी वजह है कि हमारा वज़न कम नहीं होता, हमारा वज़न स्टक हो जाता है। बहुत से लोग अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता, सिर्फ इस वजह से कि वो लोग नींद सही नहीं ले रहे होते। हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, इसलिए हमें 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए ताकि हमारा वज़न कम हो सके। एक और जी हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी वो है शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। हम ये सोचते हैं कि हम सफ़ेद चीनी छोड़ देंगे, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, उससे हमारा वज़न बढ़ता है, और हम आ जाते हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ और हम सोचते हैं कि इससे हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। हम शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, बिस्किट्स ले रहे होते हैं, चाय को मीठा करने के लिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सब हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये उस चीनी से भी ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए जो आप ये सोचकर छोड़ चुके हैं कि उससे आपका वज़न बढ़ता है। इससे आप बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और आपका वज़न भी बढ़ता है। तो आप इसकी जगह शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन चीज़ों की तरफ आएँ, इन आर्टिफिशियल चीज़ों को आप अवॉइड करें। एक और हमारी मिस्टेक, वेट लॉस विद ओनली ग्रीन टी। हम लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ ग्रीन टी के इस्तेमाल से वज़न कम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल बहुत सी ग्रीन टी सेल करने वाली बहुत सी कंपनियों का दावा है कि आप हर खाने के बाद ग्रीन टी पी लें तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। आप दिन में 3 से 4 कप ग्रीन टी के इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न बहुत आसानी से कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ग्रीन टी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है आपके वज़न को कम करने के लिए। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं, आपका वज़न कम होता है। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान देती है और दिन में 2 कप से ज़्यादा ग्रीन टी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्रीन टी भी उस वक्त काम करती है जब आप अच्छी डाइट ले रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप हर चीज़ जो मर्जी खाएं उसके ऊपर आप ग्रीन टी पी लें तो आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अच्छी डाइट लेनी है और उसके साथ आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है ताकि आपका वज़न कम हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत सी अपनी ऐसी मिस्टेक का पता चला होगा जो आप वज़न कम करने के दौरान करते हैं और आपका वज़न कम नहीं हो पाता। तो आपने इन मिस्टेक को दोबारा से नहीं दोहराना है और अच्छी डाइट लेके अपने वज़न को कम करना है। प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है ताकि आपका वज़न बहुत आसानी से और बहुत हेल्दी तरीके से कम हो सके। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, अपने लिए वो सब कीजिए जो आप चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।